एक नए जनरेशन अपनी सोच के हिसाब से मैं कैसे इन कहानियों को आज क्रिएट करूं। आज की टाइम के हिसाब से ये रामायण की कहानी श्रीमद् रामायण के तौर पे मैं लेके आ रहा हूँ सोनी पे। ये वो सोच जो रावण की होगी आज वो कैसी होगी, राम की सोच आज के टाइम पे कैसी होगी। तो जितने कन्विंस्ड और जितने पावरफुल मेरे एक्टर्स होंगे तो ये कहानी मैं उतनी अच्छी कह पाऊँ। और वो जर्नी में उसके साथ था कि तुम बॉडी बनाओ, खड़े हो, बाल ग्रो करो, नहीं इतने ही लेंथ कर रखते हैं। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है सिद्धार्थ जी, जो हमेशा व्यूअर्स के लिए एक मास्टरपीस कह लीजिए बनाते हैं। वेलकम सिद्धार्थ जी ऑन धन्यवाद मायापुरी। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। यस, बिल्कुल। बिकॉज अगर जो मेन रामायण और महाभारत जो रहे हैं, जो जिनके लोग फ़ैन हैं, उसके बाद अगर अलग अंदाज में आपने अगर उन चीज़ों को लाया है, फिर वो महाभारत हो, सिया के राम हो, तो वो आप हैं, वो जिनके चीज़ मतलब अभी भी देखते हैं लोग, रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट फर्स्ट, पहली बात तो धन्यवाद उसके बुलाने सक्सेस के को लिए। लेकर? हाँ हाँ, कैसा है कि एक चीज़ थोड़ी सी ऑफ हो गई आप पे कहने में, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे अलग तरीके से कह देता हूँ। हमने जब पहली बार मेरी खुद की एक जर्नी रही है कि हाँ। अलग अलग तरह की कहानियाँ कह के मैंने शुरुआत की थी। बट 2013 में जब महाभारत फाइनली ऑन एयर आया, उसके 4-5 साल लगे थे मुझे उस पर काम करते करते। वहाँ से एक मेरे लिए एक नई दुनिया खुली। वो 5 सालों में मैंने पढ़ा कि हम इतनी कहानियाँ रोज़ खोजते हैं, हमारी हिस्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं, इतने अच्छी रिश्ते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इसको क्यों नहीं हम भव्य तरीके से दिखाते। तो वहाँ से मेरी एक माइथोलॉजी, और जिसको मैं हिस्ट्री मानता हूँ, ओके। लोग ऐसे हाँ। माइथोलॉजी हम कहते हैं कि दिवाली मनाते हुए हम नहीं सोचते कि ये हमारी मिथ है, हम उसे हिस्ट्री मानते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं एक नए जनरेशन अपनी सोच के हिसाब से मैं कैसे इन कहानियों को आज क्रिएट करूँ। ऐसा मौके तो हमेशा मिलते नहीं हैं। तो महाभारत के बाद राधा कृष्ण हो गए, पौरस हो गए, सिया के राम मैंने नहीं किया था। सॉरी। हाँ, तो जैसा आपको नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, इसीलिए ये रामायण आ रही है। बिकॉज अगर वो कह चुके हो एक बार कहानी तो फिर से क्यों कहेंगे आप। तो मेरे लिए महाभारत की कहानी के बाद हमेशा दिल में रामायण की कहानी थी। और मैं बहुत छोटा था, पुरानी रामायण मेरे को ऐसे उतनी याद नहीं थी। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि इतनी हमारे देश की कल्चरली, सोसाइटी के रिश्ते, सब कुछ लास्ट 40 साल में एक अलग सुर में आ गए हैं। हमारे घरों के रिश्ते पर हमारा कोर सेम है। तो वो कोर को इंटैक्ट रखते हुए आज की टाइम के हिसाब से ये रामायण की कहानी श्रीमद् रामायण के तौर पे मैं लेके आ रहा हूँ सोनी पे। एंड मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं कितनी चीज़ें सीख कर एक ऐसी भव्य कहानी कह रहा हूँ जिसके लिए मैं काफ़ी ग्रैटिट्यूड है मेरे अंदर, आई एम वेरी हम्बल्ड। लोगों ने महाभारत को ऑब्वियसली पसंद किया, तो ऑब्वियसली इस श्रीमद् रामायण को भी ज़रूर पसंद करेंगे। तो क्या कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, क्या कुछ मेहनत जो है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगी हमेशा की तरह? जैसे आपने कहा महाभारत के लिए तो 4-5 साल लग गए, जी, इसके लिए भी ऐसा ही कुछ रिसर्च हो, काफ़ी सारी बहुत चीज़ें बहुत हो? बिकॉज लास्ट 7-8 साल से मेरा ये कहानी मेरी महाभारत के बाद 10 साल हो गए अभी। तो जी। मेरा हमेशा से मन था कि रामायण की कहानी में किस तरीके से कहना चाहिए, पर मेरे को पढ़ना था, तो मैं छोटी छोटी पढ़ाई कर रहा था इन द जर्नी कि ये कहनी है, पर समझनी पहले ज़रूरी है। बिकॉज ये कहानियाँ ऐसी नहीं है कि आप आज डिसाइड करेंगे चलो हम रामायण बनाते हैं और रामायण बना लेंगे। इसमें अलग अलग दुनिया है। आज हम यहाँ खड़े हैं, ये लंका की दुनिया है, तो लंका सोने की थी, क्या थी, कहाँ से आई, आज के दौर में आप उसे कैसे कैसे दिखाओगे, दिखाएंगे? कैसे लोग खड़े होंगे, कैसे बात करेंगे, वो सोच जो रावण की होगी आज वो कैसी होगी, राम की सोच आज के टाइम पे कैसी होगी। ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो, समझते हो, तो सोचो कितना सेटिस्फाइड मुझे लगता है कि जब मैं आज यहाँ खड़ा होता हूँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा लग रहा है, तो मैं भी होप कर रहा हूँ कि अच्छा अच्छा लगते रहे। So it's a good feeling, it's a lot of gratitude. I think my father's blessings to be able to tell such legendary stories in my lifetime. ग्रेट। वेल, कास्टिंग की बात करेंगे, जी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है वो चीज़, क्योंकि ताकि लोग उन किरदारों से ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, क्योंकि माइथोलॉजी हो, हिस्टोरिक हो, क्योंकि वो किरदार ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जी सुन चुके हैं, जी। तो वो चीज़ लोगों को कनेक्ट भी होनी उस अंदाज में ज़रूरी है, तो वो किरदार भी उतने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एक्टर्स को लेकर, कास्टिंग को लेकर क्या कुछ, किस तरह से चीज़ें रही, स्ट्रगल रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज एक्टर्स जो हमारे होते हैं वो फाइनली इतने क्रिटिकल, और मैं उन्हें बहुत प्रेशियस मानता हूँ। मुझे लगता है कि फाइनली हम लिखते हैं, सोचते हैं, क्रिएट करते हैं, पर मुझे एक एक ये एक्टर्स के बिना ये चीज़ दुनिया के सामने आ ही नहीं सकती। तो जितने कन्विंस्ड और जितने पावरफुल मेरे एक्टर्स होंगे तो ये कहानी मैं उतनी अच्छी कह पाऊँ। तो मैं बहुत सेल्फिश हूँ उसके बारे में। मैं अपने सारे एक्टर्स को बोलता हूँ कि तुम लोगों को बहुत सेल्फिश होना है कि तुमसे बेटर रावण या तुमसे बेटर राम
अपनी श्रद्धा अपनी दिल से कर दो, आपका बेस्ट आजकल परसों इम्प्रूव होता रहता है। पर अगर आप में विश्वास ही नहीं है कि मैं राम प्ले कर सकता हूँ या सीता प्ले कर सकती हूँ या रावण प्ले कर सकते हैं या हनुमान प्ले कर सकते हैं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैरेक्टर्स की। एक्टर्स को उसके अंदर घुसना पड़ता है हमारे साथ उतना ही, हर चीज़ पे। ये वो नहीं होता है कि आप कल आ गए और आज ये हो गए और आप चले गए। इसमें वो भी जीते हैं साथ साथ में। तो एक बहुत क्लोज़ रिश्ता बनता है, एक बहुत टाइट रिलेशनशिप बनती है जो काफ़ी लंबी चलती है। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो काम अच्छा हमेशा होता है। तो ये सुजय है, प्राची है, निकेतन है जो सीनियर एक्टर्स हैं, शिल्पा है, आरव हैं, यू नो दे आर वेरी गुड पीपल एंड वेरी गुड एक्टर्स। आरव के साथ मैं ऑलरेडी महाभारत में ही वॉज प्लेइंग भीष्म, तो उस टाइम से मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ। निकेतन से के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, 5-6 साल से हमारी बातचीत हो रही थी कि हम करेंगे, और हर बार कुछ ना कुछ होते होते रुक जाता था। पर इस बार स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया आपने। I love him too much. I think he's too good. You know, the energy that he puts in is very good, and he believes that he's Ravan. I like their attitude. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है as an actors, and me I love them. I really love my actors. I feel that they add so much value. It's priceless. So बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं मेरे फाइनली पहुंचने के लिए कि हाँ इनके साथ काम करना है। पर जो फाइनल फिल्टर ये होता है कि मैं एक्टर से मिलता हूँ, बात करता हूँ कि ये हम लोग क्यों करें साथ। बिकॉज ये 10 दिन का कमिटमेंट नहीं है, ये 2 महीने की कमिटमेंट नहीं है। ये आपको लंबा जीना पड़ता है, हर दिन रावण बनना पड़ेगा, हर दिन आपको राम बनना पड़ेगा। तो इट्स अ ग्रेट रिलेशनशिप विद एक्टर्स दैट आई हैव। बिल्कुल। एंड जिस तरह से महाभारत में हमने ऐसे बिलीव नहीं किया था कि शहीद शेख को हम अर्जुन के अंदाज में देखेंगे, वो भी सरप्राइजिंग चीज़ आपने दी। तो जी। होपफुली इसमें भी ऐसा ही कुछ जो है व्यूअर्स देख पाए। शहीर के साथ में भी सेम चीज़ थी ना कि यू नो शहीर ने ही वॉज अ वेरी लीन बॉय। यू नो हमने एक शो किया था नव्या, हाँ। नव्या में ही वॉज द हीरो। ही वॉज अ वेरी लीन बॉय बट ही वॉन्टेड टू प्ले अर्जुन। वो 1-1.5 साल उसने अपनी बॉडी पे मेहनत की है। ही ग्रू हिज हेयर, उसने अपनी बॉडी बनाई कि मैं अर्जुन जैसा दिखूं। जब फाइनली वो दिखा तभी साइन किया मैंने उसको। तब तक मैंने उससे वर्कशॉप करवाए, तब तक मैंने उसकी बॉडी बनवाई कि नहीं तुम कर सकते हो, यू नो। और वो जर्नी में उसके साथ था कि तुम बॉडी बनाओ, खड़े हो, बाल ग्रो करो, नहीं इतने ही लेंथ कर सकते हैं। तो 1-1.5 साल की कमिटमेंट उसने भी दिखाई मेरे साथ, इसीलिए वो अर्जुन के लिए आया। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। वेल, नए साल की शुरुआत पर श्रीमद् रामायण के साथ एक आपकी तरफ से आपके फैंस के लिए तोहफा, क्या कुछ कहना चाहेंगे टू योर फैंस? मैं तो अपने सारे दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि लाइक यू नो एक अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की कहानी कहने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत दिल से हम सब मिलकर ये मेरे कंग्रेचुलेशन, ये मेरे साथ हैं। हम सब बहुत बहुत दिल से सब साथ में जुड़कर ये कहानी आप सब तक लेके आ रहे हैं। और ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, यू नो, जिन्होंने एग्री किया मेरे साथ काम करने के लिए लास्ट 5-6 साल से, जैसे मैं बता रहा था आपको कि हम लोग ट्राई कर रहे थे काम करने का। या सो दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ ये श्रीमद् रामायण की हमारी एक कोशिश है, जितनी हमारी समझ है, हमारे बेस्ट एफर्ट्स के साथ में एक हमारे देश की सबसे बड़ी कहानी हम आप तक लेके आ रहे हैं। Really wish that you all watch it and feel pride, take a lot of pride in being who we are. So I think it's a great story, very told with a lot of love from all our side. So we really wish that you love it. Thank you.